द क्वेश्चन इज इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, द स्टेटमेंट इज। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में, इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो येस, ये स्टेटमेंट सही है, बिकॉज सी हमें पता है कि कोई भी कंट्री के पास सारे रिसोर्सेज तो अवेलेबल नहीं है ना, कि वो अपने कंट्री के लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाए। कोई भी कंट्री सारे गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, राइट? तो इन दैट केस जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो हेल्प करता है कि जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कर पाए। ठीक है, जो गुड्स वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है उस गुड्स को वो बाहर से इम्पोर्ट कर ले, ताकि जो उनके सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, उनकी जो नीड्स है वो पूरी हो सके और उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड हो सके। अब सही एक सिंपल सा चीज़ देते हैं, जो आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, फिर जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके पास तो ना उतने रिसोर्सेज है, ना उतनी मैन पावर, ना उतनी टेक्नोलॉजी है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाए अपने सिटीजन्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट? तो इन दैट केस वो बाहर से रिसोर्सेज को बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट कर सकती हैं, ताकि वो अपने सिटीजन्स को वो गुड्स एंड सर्विसेज दे सकें, ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड होगा। ठीक है, तो वो होता है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, तो इससे जो कंट्रीज जिन गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं वो आप उनसे एक्सपोर्ट कर लो, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो सरप्लस है उसको आप एक्सपोर्ट कर दो, राइट? तो इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनके वहाँ के लोग जब वो गुड्स को कंज्यूम करेंगे, उनको वो चीज़ गुड्स मिलेंगी, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड होगा, राइट? सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ट्रू विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है,